दोस्तों आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जिसे दुनिया की सबसे अच्छी हनीमून डेस्टिनेशन घोषित किया गया है। और इतना ही नहीं, यहाँ के एक बीच को दुनिया के सबसे अच्छे बीच का अवार्ड भी मिला है। और क्या आप जानते हैं कि भारतीयों के लिए यहाँ पर जाने के लिए वीजा की जरूरत भी नहीं पड़ती। और यही नहीं दोस्तों, अगर इसे भारतीयों का देश कहें तो ये गलत नहीं होगा। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आइए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो इस देश से जुड़े हुए हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बेहद ही खूबसूरत देश मॉरिशस के बारे में। 2040 वर्ग किलोमीटर में फैला यह छोटा सा देश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में 170वें नंबर पर आता है और इस देश की जनसंख्या लगभग 12,70,000 है और जनसंख्या के हिसाब से यह दुनिया में 158वें नंबर पर आता है। दोस्तों यहाँ की जनसंख्या का 48.5% हिस्सा हिंदू धर्म को, 32.7% ईसाई धर्म को, 17% मुस्लिम धर्म को और बाकी अन्य धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। और दोस्तों हर साल इस देश की आबादी से भी ज्यादा लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं तो इस देश में ऐसा क्या खास है, आइए आपको बता देते हैं। दोस्तों इस देश की राजधानी पोर्ट लुइस है जो इस देश का सबसे बड़ा शहर है। आपको बता दें कि यह देश कुछ आइसलैंड से मिलकर बना है और यह आइलैंड 8 मिलियन साल पहले समुद्र से निकले लावे से बना था और इसी वजह से आज भी इस देश में कई एक्टिव वोल्केनो मौजूद है और रात के समय में इन वोल्केनो से निकलता हुआ लावा बेहद ही खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों अगर आप भी यहाँ घूमने के लिए जाते हैं तो उन एक्टिव वोल्केनो को एंजॉय करना बिल्कुल न भूले। ऐसा न हो कि आप होटल के कमरे में रात को खर्राटे मारो और इसे मिस कर दो, इसलिए हमने आपको यह बात बताना जरूरी समझा। दोस्तों इस देश को मिनी इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि इस देश में आधे से ज्यादा लोग भारतीय हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस देश में भारतीय पहुंचे कैसे, तो चलिए आपको बता देते हैं। लगभग सन 1810 में मॉरिशस पर ब्रिटिश लोगों का राज था और उस वक्त इस देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी, इसलिए गन्ने के खेतों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर भारतीय मजदूरों को लाया गया। हालांकि 1968 में यह देश आजाद हो गया था, लेकिन इसके बाद भी भारत से गए हुए मजदूर यहीं पर बसकर रह गए। दोस्तों बहुत ही ज्यादा संख्या भारतीयों की होने के कारण इस देश में आपको भारत की छवि देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ घूमने के लिए जाएंगे तो आपको उत्तर प्रदेश की तरह हरे भरे गन्ने के खेत, बिहार के लोगों की तरह भोजपुरी बोलते लोग और महाराष्ट्र के जैसी काली मिट्टी के साथ साथ भारतीय वेशभूषा में झूमर, कजरी और ऋतुवाई नृत्य करती महिलाएं नजर आ जाएंगी। दोस्तों यह देश दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जिनका नाम किसी इंसान के नाम पर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस देश का नाम डच लोगों ने प्रिंस मॉरिशस विनमसाउ के नाम पर 17वीं शताब्दी में रखा था। दोस्तों यह देश वैसे तो कई द्वीपों से मिलकर बना है, जैसे कि मॉरिशस द्वीप, रॉड्रिक्स द्वीप, कारगारोस और इसके आसपास के द्वीप, लेकिन यहाँ का इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि मॉरिशस चागोस द्वीप समूह पर अपना अधिकार बताता है, लेकिन ब्रिटेन का इस पर आज भी कब्जा है और ब्रिटेन ने जबरदस्ती यहाँ पर रहने वाले सभी निवासियों को हटाकर 1967 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को एक सैन्य अड्डा बनाने के लिए किराए पर दे दिया था और इस आइलैंड के ऊपर आज भी विवाद जारी है। दोस्तों यह देश लगभग चारों तरफ से मूंगी चट्टानों से घिरा हुआ है। जैसे कि आप सभी को पता है कि लगभग सभी देशों के पास अपनी एक आर्मी होती है, लेकिन मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसके पास खुद की कोई स्थायी सेना भी नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ की जो पुलिस है वही इस देश में आर्मी का भी काम करती है। तो दोस्तों मॉरिशस देश की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।